इडमो सिद्धान इडमो आयरियाणम इडमो उवज्झायानम इडमो लोये सवशाहुनम एसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलालम च सवेशिम पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रमाण स्वामी महाराज की, परम पूज्य श्री विराट स्वामी महाराज की। इस भीड़ भरे संसार में मैं अकेला हूँ। मेरी पूरी यात्रा एकाकी है। अपना सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग मुझे अकेले ही बिताना है। मैं अकेला हूँ और आज चिंतन एक कदम और आगे बढ़ता है और अन्नत अनुप्रेक्षा कहती है कि तुम अकेले तो हो ही, सबसे अलग भी हो। तुम अकेले ही नहीं, सबसे अलग भी हो। तुम अलग हो, अनोखे हो, निराले हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं और तुम्हारा समान कोई नहीं। तुम सबसे अलग, अकेले, अलबेले, अनोखे और निराले हो। पहचानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। अभी अपने आप को अकेला तुमने महसूस कर लिया तो वो अकेला है, वो कौन है? मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, एकदम अकेला और अनोखा हूँ। वो कौन हूँ? थोड़ा हम विचार करें। अन्यत भावना कहती है कि जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो तुम नहीं हो। तुम कौन? जब भी हमारी दृष्टि अपने आप पर जाती है तो पहले शरीर से जुड़ती है। ये शरीर तुम नहीं। क्यों नहीं हो तुम? क्यों? ये शरीर जन्म के साथ तुमने धारा है और मौत तक तुम्हारे साथ रहेगी। एक पल ये शरीर चिता की राख में परिणत होकर कण-कण में बदल जाएगी। इसके बाद क्या होगा? ये शरीर तुम्हारा कैसे जो नष्ट हो जाए वो तुम नहीं। जो बीच में आए और बीच में चले जाए वो तुम नहीं। तुम तो केवल वो हो जो सदा से है, बस वो हो। वो तुम हो, उस तत्व को पहचानने की कोशिश करो। तुम कौन हो? इन सब से भिन्न शरीर अन्न है, तुम अन्न हो। शरीर के साथ तुम्हारा संबंध भले जुड़ा है लेकिन तुम शरीर नहीं। शरीर के भीतर का जो तत्व है वह तुम हो। तुम देह में देहातीत हो।
और देह में देहातीत आत्मा की अनुभूति का नाम ही अन्नत्व की प्रतीति है। देह में हूं जरूर पर देहातीत हूं, क्योंकि ये देह जड़ है, निश्चेतन है। यदि देह मैं हूं तो मृत्यु के बाद भी मुझे मेरी संवेदना होनी चाहिए। देह तो मुर्दे की भी होती है। देह मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये सब मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? बस मैं हूं, उसे पहचान। देह में देहातीत हो, शरीर में रहते हुए भी अशरीरी हो, उन सब से भिन्न जुदे जुदे हो, वो कौन है उसे पहचानने की कोशिश करो। तार होती है और तार में करंट होती है। तार अलग है, करंट अलग है, लेकिन करंट जब भी प्रवाहित होती है तार के माध्यम से होती है, लेकिन तार और करंट के एक होने पर भी दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता होती है। तार का मूल्य तभी तक है जब तक उसमें करंट प्रवाहित है, और ये भी सच है कि करंट का प्रवाह तभी तक होता है जब तक उसके साथ तार है। संत कहते हैं बस यही स्थिति तुम्हारे शरीर और आत्मा की है, उसे पहचानने की कोशिश करो। बिजली जब भारत में नई नई आई, एक देहाती आदमी को बिजली देखने की सनक चढ़ी। वो गांव से शहर की ओर गया, गांव से शहर की ओर गया और एक जगह जाकर के कहा कि भाई मैं बिजली देखने के लिए किराया खर्चा करके आया हूँ, बिजली दिखाओ। उसने कहा देखो ये बल्ब जल रहा है, ये बिजली। बोले बेवकूफ़ बनाया, ऐसा तो लट्टू रोज मेरा लड़का नचाता है। बोले देखो ये पंखा चल रहा है ना। बोले ऐसी पंचक्की तो हमारे गांव में खूब चलती है। बोले देखो ये मोटर। बोले नहीं, हमको बिजली दिखाओ। बिजली देखिए। बोले ये तार है ना, इस तार के अंदर बिजली है। बोले फिर बेवकूफ़ बनाया, इस तार पर तो रोज हम कपड़ा सुखाते हैं, हमको बिजली दिखाओ। बिजली, अब भला बिजली कैसे दिखाया जाए? एक समझदार युवक आया, उसने कहा भाई बिजली देखना चाहते हो? बोले हाँ बिजली देखने को तो आया हूँ। बोले बिजली देखना चाहते हो तो एक काम करो, बिजली आंखों से नहीं दिखती, बिजली छूने से दिखती है। बिजली को आंखों से नहीं देखा जा सकता, बिजली को छू कर देखा जा सकता है। और उसने क्या किया, उसे एक बोला कैसे भी हो दिखाओ। एक साइड लाया, एक अर्थिंग का वायर था, उसे कहा इसको टच करो पता लग जाएगा बिजली क्या है। उसने जैसे ही उसे टच किया हल्का सा शॉक लगा और कहा समझ गया बिजली क्या है, बिजली क्या है, बिजली क्या है। यही स्थिति आत्मा की है। तार को देखा जा सकता है, करंट को नहीं। देह को देखा जा सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा की क्रियाएं देखी जा सकती है, आत्मा तो केवल अनुभव गम्य है। अन्यत्र भावना कहती है शरीर और शरीर को आदि लेकर संसार के जितने भी पदार्थ है वह तुमसे भिन्न है, अन्य है, इसे समझो। शरीर भिन्न, शरीर को लेकर के तुम्हारी संपत्ति तुमसे भिन्न है, तुम्हारे संबंधी तुमसे भिन्न, तुम्हारे परिजन तुम्हारे से भिन्न, वो तुम नहीं हो और तुम्हारे नहीं। अन्यत्र भावना को भिन्न भावना भी कहा जाता है। भिन्नता की अनुभूति, भेद विज्ञान की अनुभूति इस अन्यत्र भावना के बल पर की जा सकती है, उसे प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। कई लोग पूछते हैं महाराज अपने भेद विज्ञान को दृढ़ कैसे करें? भेद विज्ञान को दृढ़ करने के लिए भावना चाहिए, और ये भावना कहती है, जो बताती है कि तुम शरीर नहीं, शरीर से भिन्न हो। शरीर के बाहर जितने भी चीजें तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं वो भी तुम्हारे नहीं है, तुमसे भिन्न है। इसे समझने की कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्या है तुम्हारा? ये परिवार परिजन तुम्हारे हैं? हाँ? परिवार परिजन तुम्हारे। थोड़ी देर याद करो कि जब तुम इस दुनिया में जन्म लिए थे तो कितने को विलखते छोड़कर आए थे। आज तक कभी याद आई कि मैं किन्हीं को विलखता छोड़ करके आया हूं, और जिस दिन यहां से जाऊंगा भी तो कुछ को विलखता छोड़ के जाऊंगा। वो कहां विलखते रहे मुझे पता नहीं, और आगे ये जो विलखेंगे कब तक विलखेंगे मुझे पता नहीं। कितनों को हमने अपना परिजन बनाया, आज तक कोई किसी का परिजन कहां बन पाया।
परिजन है कहाँ? ये तो एक नदी नाव का संयोग है, जब तक है तब तक है। कोई किसी के साथ नहीं है और कोई किसी का नहीं है। वो तुम्हारे नहीं है और तुम नहीं हो। ये शरीर जिसे तुम अपना मानते हो, ये मरण धर्मा विनाशिक तत्व है, पल पल छीन होने वाला है, ये नष्ट होने वाला है। और ऐसे एक नहीं अनंत शरीर तुमने धारण करके छोड़ दिए। इसलिए शरीर को नहीं, शरीरी को देखो, और परिजनों को नहीं, अपने गुणों को देखो। वो तुम हो बस, जिसका साथ सदा तुम्हारे साथ बना रहे, जिसका संबंध सदैव तुमसे जुड़ा रहे, जिसे हटाया ना जा सके, वो तुम हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो जोड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है। जो जोड़ा जाता है वो छोड़ा भी जाता है, जो जुड़ता है वो टूटता भी। ये तय है, शरीर तुम्हारे साथ जुड़ा है, छूटेगा। तुमने अपने जीवन में जो कुछ जोड़ा है वह सब छोड़ोगे। जोड़ा इसीलिए जाता है क्योंकि छोड़ा जाता है। जो अपना है वो कभी छूटता नहीं, और जो अपना है उसे कभी जोड़ा नहीं जाता। वो तो अटूट है, अजोड़ है, वह तुम हो। उसे पहचानो। इस अन्यत्व की अनुभूति जिस मनुष्य को होती है, सच्चे अर्थों में उसका ही भेद विज्ञान पुष्ट होता है। एक 12 वर्षीय युवक, 12 वर्षीय बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में एक नया खेल शुरू किया और उसने कहा कि तुम लोग मुझे छुओ तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, तुम लोग मुझे छू लो तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा, देखो मैंने तुम्हें छू लिया। बोले मुझे कहाँ छुआ, ये तो हाथ है। दूसरे ने उसकी कमर छुई, बोला देखो मैंने छू लिया। बोले तुमने मुझे कहाँ छुआ, ये तो मेरी कमर है। किसी ने कमर छुई, किसी ने गर्दन छुई, किसी ने पीठ छुई, किसी ने सिर छुआ, किसी ने पैर छुआ। उसने सबको कमर, गर्दन, पीठ, सिर और पैर बता दिया। बोला मुझे कहाँ छुआ, मुझे तो तुम छू ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अरूप हूं, क्योंकि मैं अस्पर्श हूं, क्योंकि मैं अदृश्य हूं। उसे छुओ तो जानूं, मुझे छूकर बताओ तो मैं जानूं। जानते हो बालक कौन था? वो 12 वर्षीय बालक था विनोबा, जो कालांतर में आचार्य विनोबा भावे बना, जिसके भीतर आत्म तत्व की भावना बचपन से प्रगाढ़ थी। ये बात अलग है कि वो अवधारणा किससे जुड़ी, लेकिन एक आत्मा के प्रति रुचि, जो मनुष्य आत्म पिपासु होता है उसे हमेशा अपने भेद विज्ञान का विवेक होता है। उस अवस्था में भी मैं क्या हूं ये उसे अनुभव है, ये उसे परिचय, इसका उसे ख्याल है। पल पल में बह जाते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं हमेशा अपनी दृष्टि रखो। एगो में शास्त्र दो आदा, नान दंसन रखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूं, जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मुझसे बाहर के जितने भी पदार्थ हैं सब्बे संजोग लक्षणा, सब संयोग लक्षण वाले हैं, और संयोग उसी को कहते हैं जिसका वियोग हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा अपने मन से सवाल करो या अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे आत्मा के गुणों के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे साथ बनी हैं और बनी रहेगी? है कुछ? एक भी कुछ भी शरीर को आदि लेकर, जीवन के आदि से लेकर आज तक जो कुछ भी तुमने जोड़ा या तुमसे जो कुछ भी जुड़ा, उसमें कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ स्थायी रूप से बनी रहेगी? है कुछ? यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्थम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रे पृथक कृते चरम निरोम कूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्य। जब तुम्हारा इस शरीर से भी ऐक्य नहीं, तब दुनिया की क्या बात। लेकिन फिर भी मन का मोह और अज्ञान बार बार उसी ओर आकृष्ट करता है। मनुष्य की ये दुर्बलता है कि जो उसका निजी है उसकी तरफ झांकता नहीं, और जो अपना नहीं है उसके पीछे पागल होता है।
संत कहते हैं जब तक ये पागलपन बना रहेगा अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते। दुखों का अंत करना चाहते हो तो अपने स्वरूप को समझो। इस नाम को मत देखो, इस रूप को मत देखो, ये रूप तो कभी भी विद्रूप हो जाएगा। स्वरूप को देखो, स्वरूप जो कभी बदलता नहीं, स्वरूप कभी जो बिगड़ता नहीं, वह मैं हूं। इस चिंतन का नाम अन्यत्र भावना है। प्रारंभिक भूमिका में चिंतन होता है, उत्तर भूमिका में अनुभूति। महाराज क्या करे ऐसा चिंतन? ऐसा चिंतन करने से आसक्ति खत्म होगी, संसार की आसक्ति खत्म होगी। शरीर और शरीर को आदि लेकर के जो तुम्हारे मन में ममता है वो नष्ट हो जाएगी, उससे बच जाओगे। लेकिन मनुष्य की बुद्धि मानती नहीं, संसार में ढेर तरह के थपेड़े खाते, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। सबको मालूम है मेरा कुछ नहीं और कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं और संसार का कोई भी मेरा नहीं, फिर भी सारी जिंदगी मेरा मेरा रटते रहते। एक कवि ने एक बहुत अच्छी बात की कि संसार के सारे लोग कैसे हैं, जैसे हरे भरे पेड़ पे पक्षी बैठते हैं, उसका फल खाते हैं, पथिक उसकी छाया में विश्राम पाते हैं और अन्य पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाते हैं। जब तक पेड़ हरा भरा रहता है सब उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पतझड़ आती है पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। पेड़ के पत्ते झड़ते ही सब किनारा काटते हैं। हरे पेड़ पर सब बसेरा करना पसंद करता है, हरे पेड़ पर सब बसेरा करना पसंद करता है। सूख जाने पर कोई पास नहीं फटकता। सच्चाई है, दुनिया की ये सारी भीड़ स्वार्थ की भीड़ है, स्वार्थ की भीड़ है। चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारे पिता हो, चाहे तुम्हारे माँ हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाहे तुम्हारे बहन हो, चाहे तुम्हारे पुत्र हो, चाहे तुम्हारी पुत्री, कौन तुम्हारे? मेरी माता, मेरी पिता। कितनी माता कितनी पिता आज तक बन चुके कुछ पता है? मेरी पत्नी, मेरा पति, कितनी पत्नी कितने पति। कई बार आज जो तुम्हारी पत्नी है कल कभी तुम उसकी पत्नी बन चुके हो, और आज जो तुम्हारा पति है कभी तुम उसकी पति भी रह चुकी हो। किसकी बात करते हैं? संसार के ये संबंध एक तो अनादिकाल से अनंतों बार हो चुके और हैं सो तुम्हारे कहाँ हैं? सारी दुनिया मतलब की गर्जी जानने के बाद भी लोग मतलब नहीं छोड़ते। दुनिया की रीत बड़ी विचित्र है। आदमी जिनके प्रति मोह ममता रखकर अपना सर्वस्व वारता है वही उससे किनारा काट जाता है। आज कमाऊ बेटा है तो सब पूछते हैं, और यदि कमजोर है तो कोई नहीं पूछता। क्या बात कहूँ, पक्के फल भी पेड़ से झड़ जाते हैं, फल पकते ही पेड़ से अलग हो जाते हैं। अपाहिज बाप को बेटा भी नहीं पूछता। फल पका अलग हो गया, अपाहिज बाप है तो बेटा भी नहीं पूछता, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। एक गरीब किसान अपने बेटे को अभाव में पाला, अपना पेट काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया और एक वकील बनाया। उसकी ये अरमान थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, और जिस दिन उसका बेटा वकील बना उसे हार्दिक खुशी हुई। लेकिन उसका बेटा वकील क्या बना, अपने बाप को ही भूल गया। संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो पेड़ का फल तो खाते हैं लेकिन कभी ऊपर देख के की कोशिश नहीं करते कि ये फल कहाँ से आ रहे हैं। वही स्थिति उस बेटे की हुई। उसने कभी मुड़कर नहीं देखा कि मुझे किसी ने जन्म दिया, मेरे पिता ने मेरे साथ कुछ किया है, कितने अभावों में मेरे पिता ने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया। वो अपने और अपने बीवी बच्चों में मगन हो गया। पिता का जब तक शरीर चला तब तक जैसे तैसे मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा किया।
लेकिन बुढ़ापा की अधिकता के कारण अब उसका शरीर लाचार होने लगा। अब वो कुछ करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करता। स्थिति ये हुई कि कभी कभी खाने को भी लाले पड़ जाते। वो रोज डाकिया का इंतजार करता और सोचता कि आज मेरे बेटे का कोई संदेश आएगा, कोई मनी ऑर्डर आएगा, कुछ होगा जिससे मेरा काम चलेगा। डाकिया आता, वो टकटकी लगाए उसे निहारता, लेकिन डाकिया आगे बढ़ जाता, उसे निराशा लगती। वो पूछता मेरा कोई पत्र, मेरा कोई समाचार, कहते नहीं। दिन बीत गए और वह व्यक्ति दाने दाने को मोहताज हो गया। एक रोज गांव के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि देखो तुम्हारा बेटा ज़्यादा दूर नहीं, पास के शहर में रहता है, ये उसका एड्रेस। एक काम करो, तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ, तुम्हें देखकर कुछ तो पसीजेगा, बुढ़ापे में हालत तो तुम्हारी बहुत गड़बड़ हो गई। यहाँ से वहाँ चले जाओ, कुछ तो पसीजेगा। लोगों ने चंदा करके उसके किराए की व्यवस्था की और बस पर सवार होकर वह गांव से शहर की ओर बढ़ गया। बस स्टैंड में उतरकर लोगों से पता पूछता पाछता वह अपने बेटे के बंगले की ओर बढ़ा। दूर से दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई पड़ी। उसकी माछे खिल गई। चलो देखो मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी हो गया है, निश्चित ये बंगला और गाड़ी उसी की है। दरवाजे पर पहुंचा कि तभी देखा कि उसका बेटा अपने बंगले से बाहर निकलकर गाड़ी पर सवार होने को था और तभी उसकी नज़र बेटे से पड़ी। बेटे को देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी और उसने पूछा बेटा कैसे हो। बेटे की नज़र जैसे ही अपने पिता पर पड़ी एकदम तिलमिला गया कि कैसे किसी मनहूस को देख लिया हो। और जैसे ही पिता ने पूछा बेटे कैसे हो, उसने बेरुखी से उत्तर दिया ठीक हूँ। गाड़ी पर सवार हुआ, चलता बना, गाड़ी आगे बढ़ गई। पिता हक्का बक्का रह गया, हाय ये क्या, अभी तो मैंने बेटे को जी भर देखा तक नहीं। पुनः ममता ने जोर मारा, गलती बेटे की नहीं, गलती मेरी है। गलती बेटे की नहीं, गलती मेरी है। मैं ही तो बिना सूचना के यहाँ आ गया। कोई ज़रूरी काम होगा, ऑफिस का टाइम हो रहा है, कचहरी तो गया होगा, कोई ज़रूरी केस होगा। चलो हम कचहरी तक चलते हैं, वहाँ बेटे को देख लेंगे, इस बहाने शहर भी और घूमना हो जाएगा। अकेला पैदल ही कचहरी तक पहुँच गया और कचहरी में उसका बेटा किसी केस की तैयारी में था। जज वहां बैठा था, प्रतिपक्षी वकील की प्रतीक्षा थी और वह बूढ़ा बाप दरवाजे पर ठिठक कर बैठ गया और बहुत ममता भरी दृष्टि से अपने बेटे को निहारता रहा। कामकाज कुछ था नहीं। जज की नज़र दरवाजे पर बैठे आदमी पर पड़ी और जज ने वकील से पूछा कि वकील साहब ये दरवाजे पर बैठा आदमी कौन है, आपका कोई संबंधी तो नहीं? ये दरवाजे पर बैठा आदमी कौन है, आपका कोई संबंधी तो नहीं? उसका चेहरा भी आपसे मिलता जुलता है। वकील को तो ऐसे लगा जैसे मानो उस पर कोई घड़ों पानी डाल दिया हो। एकदम हक्का बक्का रह गया, क्या जवाब दे, लेकिन वकील तो वकील होता है। जैसे ही उसने कहा कि ये आपका कोई संबंधी तो नहीं, तुरंत उस वकील ने अपने आप को संभालते हुए कहा जी वो मेरे गांव का आदमी है, जी वो मेरे गांव का आदमी है। बूढ़े की दृष्टि अपने बेटे पर पड़ी थी और ये शब्द उसके कानों में क्या पहुँचे, हृदय को बीझ गए। वो परिस्थिति से लाचार जरूर था लेकिन उसका स्वाभिमान अभी जिंदा था। वो उठ के खड़ा हो गया, उसका चेहरा स्वाभिमान से उद्दीप्त हो उठा और उसने कहा जज साहब ये आदमी ठीक कहता है, जज साहब ये ठीक कहता है, मैं इसके गांव का आदमी तो हूँ ही, इसके बाप इसकी माँ का भी आदमी हूँ। मैं इसके गांव का आदमी तो हूँ ही, मैं इसकी माँ का भी आदमी हूँ। ये जीवन की सच्चाई है। अपने बाप को भी गांव का आदमी बता दे, क्या कहा जा सकता है? लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आती। मैं तो कहता हूँ आज की बढ़ी हुई संवेदनहीनता में वैराग्य के निमित्त ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में वैराग्य का भाव नहीं जगता। अपने बच्चों की धुतकार सह लेते हैं और उनके बाद भी रात भर चिंता उन्हीं की करते हैं। बेटा विदेश में है,
माँ बाप बार बार फोन लगा रहे, बेटा बात करना, पापा अभी मीटिंग में हूँ बात करता हूँ, लैपटॉप लेकर बैठे, अब मेरे बेटे का फोन आएगा, क्या आएगा? चाकरी कर रहे हो किसकी? अपनी निजी जिंदगी देख जियो, उसे समझने की कोशिश करो। अपना दायित्व है बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देना, उन्हें खड़ा कर देना। सारी जिंदगी बेटे बच्चों में जीने की जगह अपने लिए भी तो जियो, अपनी आत्मा का भी तो कल्याण करो। ये मनुष्य पर्याय में तुम जो कर सकते हो, कालांत अन्य दूसरी पर्याय अंतर में नहीं कर सकते। ये समझ विकसित तभी होगी जब तुम्हारे भीतर का वैराग्य दृढ़ होगा। लोग एक ही चक्कर में पागल हैं, और जब तक ऐसा पागलपन होगा जीवन में शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भेद विज्ञान की बात होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं सबसे अलग हूँ और मेरे ये सब कुछ नहीं है। मेरा क्या है? केवल ज्ञान और दर्शन। मेरा ज्ञान दर्शन है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी, वही आत्मा तत्व मेरा, इसके अतिरिक्त सब कुछ मेरा नहीं। ऐसी धारणा बनाओ। ऐसा भेद विज्ञान अगर तुम्हारे भीतर घटित हो गया तो फिर जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां तकलीफ नहीं होगी। शरीर के प्रति आसक्ति मिटने से शरीर जन्य पीड़ाएं भी शांत हो जाती है। शरीर की आसक्ति होती है तो थोड़ी सी बात भी बिल्कुल हिला देती है, लेकिन जब ये तुम्हें मालूम पड़े कि ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, तो कुछ नहीं होता। हमारे सामने बाबा जी बैठे, इनकी हर्निया का ऑपरेशन हुआ, पता है? 1992 93 कब कराया बाबा? 92 में, 93 में। 1993 में इन्होंने हर्निया का ऑपरेशन कराया, और बिना एनेस्थीसिया के, ना लोकल एनेस्थीसिया ना दूसरा एनेस्थीसिया, बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर अग्रवाल, घनश्याम दास अग्रवाल ने रांची में किया। एक चुनौती थी डॉक्टर के लिए भी। इनने कहा मैं ऑपरेशन कराऊंगा पर एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, कोई दवाई नहीं लूंगा, आप ऑपरेशन कर सको तो करो। किया ऑपरेशन। ये है भेद विज्ञान की प्रतीति। शरीर भिन्न है, शरीर की घटना घटती है तो घटने दो, मेरी आत्मा को कहाँ तकलीफ है? ऐसी सहन शक्ति, ये बल आता है अनुपेक्षा से। लोग भेद विज्ञान की बातें तो खूब कर लेते हैं, पर बंधुओं एयर कंडीशन में बैठ कर के भेद विज्ञान की बातें करना अलग है और भेद विज्ञान की अनुभूति करना अलग है। ध्यान रखना, एयर कंडीशन में भेद विज्ञान का अनुभव नहीं होता, फेयर कंडीशन में भेद विज्ञान का अनुभव होता है। फेयर कंडीशन में एकदम फेयर, जो है जैसा आने दो। वो अगर संवेदन तुम्हारा व्यापक हो गया, सब काम हो गया। आज लोगों की स्थिति देखकर मुझे आश्चर्य होता है। आत्मा के गीत गाते हैं, भिन्न है भिन्न है भिन्न है, और एक मच्छर काट खाए तो खेद है खिन्न है। क्या भिन्न है? अरे जो तुमने पाया उसको गहराओ, उसका अनुभव करना सीखो, तब न तुम्हारा भेद विज्ञान मजबूत होगा, और तब तुम्हारे लिए कुछ कहा जा सकता है कि तुमने पाया। पुराणों में अनेक मुनियों और श्रावकों के जीवन का वर्णन आता है, जिनने अपने जीवन में समागत आपत्तियों में इसी भेद विज्ञान का सहारा लिया और अपने आप को स्थिर किया। ये भावना दृढ़ बनाने से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैं शरीर नहीं, शरीरातीत हूँ, और मेरे कोई परिजन नहीं, मेरे भीतर के गुणों का भंडार ही मेरा है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सया अरूबी नबी अत्थि मध्य किंचवी अन्नम परमान मित्तम पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, सदा अरूपी हूँ। नबी अत्थि मध्य किंचवी, मेरा मुझसे बाहर, अन्नम परमाणु मित्तम पी मध्य नत्थि, एक परमाणु प्रमाण भी बाहर का कोई द्रव्य मेरा नहीं। शब्दों में कहना बहुत सरल हो जाता है, जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। अच्छे अच्छे लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उनका ज्ञान भी कहाँ हवा हो जाता है पता नहीं। ध्यान रखना, शब्द ज्ञान अलग चीज़ है, भाव ज्ञान अलग। अपने ज्ञान को गहराना है तो भावनाएं भाइये, जिससे वो ज्ञान आपके चिंतन में ना आए, अपितु चिंतन का अंग बन जाए। चिंतन का अंग बन जाए, चिंतन का अंग बनने पर ही जीवन की धारा मुड़ती है।
आज तुम्हारे शरीर में कोई भी परेशानी हो, मन में कोई भी विकल्प आते हो, उस समय ये भेद विज्ञान का स्मरण करो, तुरंत मन शांत होगा। ध्यान रखना, जीवन में आगत समस्याओं का समाधान बाहर के साधन से नहीं, अंतर के ज्ञान से होता है। जीवन में आगत समस्याओं का समाधान बाहर के साधन से नहीं, अंतर के ज्ञान से होता है। साधन आप कितना भी ले लो, वो आपके मन को बहला सकते हैं, बदल नहीं सकते। ज्ञान वह तत्व है जो मन को पल में बदल देता है। संत कहते हैं, मन को बहलाने से मन को विश्राम नहीं मिलता, मन के बदल जाने से मन विश्राम पा जाता है। मन को विश्राम दो, मन बदलो। ये ज्ञान एक साधन है। ज्ञान एक साधन है और उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए ही ये सब बातें कही जाती है, जिसे समझे और धारणा में लाएं। जब तुम्हारे अंदर कोई शारीरिक प्रतिकूलता हो, उस समय याद करो भेद विज्ञान का। शरीर मुझसे भिन्न तत्व है। निश्चित तुम भिन्नता की अनुभूति नहीं कर पाओगे, पर इतना बोध पाकर के अपने मन में दृढ़ता तो ला सकते हो। इससे विचलित नहीं होना। शरीर रोग धर्मा है, रोग तो शरीर में होगा ही, मुझे सहन करना है। ये रोग मेरा नहीं है, शब्दों में कहने की बात नहीं, भीतर की प्रतीति की बात है। उस पल यदि तुम्हारे मानस में ऐसी भावना उभर कर आ जाती है, मन सहज शांत हो जाएगा, सहन करने की शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर की आकुलता घटेगी। लेकिन उस समय सब भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं है, वहीं अपने आप को संभालना है। एक संत एक ऐसे नगर में गए, ऐसे इलाके में गए जहाँ बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग रहते थे। जानवरों को मारना, राहगीरों को लूटना उनका रोज का काम था। संत के अंदर की करुणा मुखरित हुई और उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे ही स्थान पर रहना चाहिए, यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे यहाँ रहने से इनका हृदय परिवर्तन होगा, इनके जीवन का कल्याण होगा। और इसी विचारधारा से प्रेरित होकर वे वहाँ रुक गए। उनके रुकने के बाद वहाँ के लोगों पर उनका जबरदस्त जादू चला। सब लोग उनके उपदेशों से प्रभावित हुए और अनेक लोगों ने अपना ये खोटा धंधा बंद कर दिया, कुकर्म छोड़ दिए, सही रास्ते को अंगीकार करने का संकल्प ले लिया। पर समाज है, समाज में सब लोग एक तरह के नहीं होते। मैंने कहा था चावल में कुछ कंकड़ भी होते हैं। तो कुछ ऐसे धर्म विद्वेषी लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन लोगों ने सोचा कि इस आदमी का यहाँ रहना ठीक नहीं, यदि ये आदमी यहाँ रहा तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। हमारे पुरखों का धंधा, हम इतनी पीढ़ियों से जो काम करते आ रहे हैं, ये आदमी तो सबको बहला फुसला करके अपने साथ शामिल कर लेगा तो हमारी सारी परंपरा मिट जाएगी। ये बात ठीक नहीं है और इसको रास्ते से अलग करना चाहिए। इसी भाव से प्रेरित होकर कुछ लोग इकट्ठे हुए और एक दिन संत जब अपने साधना में निमग्न थे, उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। मारपीट करना शुरू कर दिया, उनका शरीर लहूलुहान हो गया। संत ने उफ नहीं किया। उनके पास जो उनका सामान था वो लूट ले गए। संत ने कोई प्रतिकार नहीं किया। थोड़ी देर बाद उनके अनुयायियों को पता चला। सब लोग इकट्ठे होकर आए। अपने गुरु की ऐसी दुर्दशा देखकर सबके मन में घोर आक्रोश और क्षोभ उठा। सब एक साथ उबल पड़े और कहा कि गुरुदेव, आपके साथ ऐसी ये बदसलूकी की गई, ये ठीक नहीं। आपने हल्का सा भी संकेत किया होता, हम बोटियां उधेड़ देते उनकी। आपने हमें हल्का सा भी संकेत किया होता, हम उनकी बोटियां उधेड़ दिए होते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके साथ घोर अन्याय हुआ। संत ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं भाइयों, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मेरे साथ कोई अन्याय कर ही नहीं सकता। गुरुदेव, आपका शरीर लहूलुहान है, रक्त की धार बह रही, अनेक स्थानों से आपके शरीर में सूजन दिखाई पड़ रही है और आप कह रहे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मुझे तो किसी ने छुआ भी नहीं, तुम क्यों परेशान हो? ये किसको किया? ये तो मेरा शरीर है, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता।
ये तो मेरा शरीर है, मुझे कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अशरीरी हूं और अस्पृश्य हूं, इंद्रियातीत हूं। तुम लोग क्षोभ मत करो, तुम लोग परेशान मत हो, ये कुछ नहीं, ये शरीर है, शरीर पर कर दिया सो कर दिया, शरीर तो पर है, मैं इसे सदैव पर मानता हूं, अपना नहीं मानता। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, धन्य है ये व्यक्ति। बोले देखिए उसने तो आपका पूरा सामान भी छीन लिया। बोले मेरा कोई सामान नहीं छीना। बोले देख रहा हूं आपका पूरा झोला खाली है। बोले झोला में जो था वो मेरा था कहाँ? जो ऊपर से डाला जाता है उसे कोई छीन सकता है, जो भीतर का होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो छीना जाए वो अपना नहीं, और जो अक्षीण हो वही अपना है। मेरा तो किसी ने कुछ नहीं छुना। मेरे भीतर की क्षमता मेरी है, मेरे भीतर का ज्ञान मेरा है, मेरे भीतर का प्रेम मेरा है, मेरे भीतर का विवेक मेरा है। वो अगर उस क्षण उनने छीन लिया होता और मैं क्षुब्ध हो गया होता तो मेरी बहुत बड़ी क्षति थी। मैं ये मानता हूँ उनने मेरा कुछ छीना ही नहीं, और सच में मेरे भीतर के जो गुण हैं उसे कोई छीन ही नहीं सकता। तुम सब निश्चिंत रहो। कितनी उत्कृष्ट धारणा है। सब लोग उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए। ये एक साधना है भेद विज्ञान की, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में रंच मात्र रोष नहीं, क्षोभ नहीं। भेद विज्ञान की बात अलग, भेद विज्ञान का अनुभव अलग। भेद विज्ञान की बात अलग और भेद विज्ञान का अनुभव अलग। जब ऐसी परिस्थिति हो और मन विचलित ना हो तब समझना तुम्हारे भीतर भेद विज्ञान है, और इसी भेद विज्ञान के बल पर सिद्धि होती है। आचार्य कहते हैं भेद विज्ञान तत्सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन तस्य अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। आज तक जिनने भी सिद्धि को पाया है वे सब भेद विज्ञान के बल पर ही पाए हैं, और जितने भी बंधन में बंधे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं। इसलिए अपने भीतर इस भेद विज्ञान के संस्कार को दृढ़ करने का प्रयास करो। जब ये संस्कार दृढ़ होते हैं तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। आचार्य कहते हैं शरीर पर है, इसे अपना पड़ोसी मानो। क्या मानो? पड़ोसी। पड़ोसी के घर में कुछ होता है फर्क पड़ता है? मेट्रो सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बगल के फ्लैट में क्या हो जाए हमको क्या लेना देना, कौन रहता है यही पता नहीं। सब अपने अपने में बिल्कुल आत्म केंद्रित हैं। आप लोग बड़े आध्यात्मिक हो गए हो। विचित्रता। लेकिन आचार्य कहते हैं पड़ोसी मानो। पड़ोसी का मतलब संस्कृत में परह असी को पड़ोसी कहते हैं। संस्कृत में रणयोर अभेद है। र और र को, र और ल को एक माना जाता है। पड़ोसी कहो या पड़ोसी कहो बात एक है। समझ गए? तो र और र एक माना जाता है। हम लोग हिंदी में पड़ोसी बोलते हैं, संस्कृत में उसी को पड़ोसी बोल दो। परह असी पड़ोसी, जो पराया है सो पड़ोसी। क्या क्या पराया है? हाँ? महाराज सभी पराया है मानो तो, और कोई को नहीं, शरीर को ही पड़ोसी मान लो तो सब कुछ काम हो जाए। लेकिन लोग भूल जाते हैं। कहते हैं मोह रूप मृग तृष्णा जल में, मिथ्या जल चमके मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ, दौड़े थक थक के जल नहीं पावे, प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। बस इसी चीज को ध्यान में रखो, इसका नित्य स्मरण करो। इस भेद के विज्ञान को प्राप्त करने वाले का ही कल्याण होता है। दूध और पानी मिलकर एक में एक हो जरूर जाते हैं पर एक होते नहीं। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, यत्न करो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पुरुषार्थ करो, शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होगा। जब होगा तो होगा। कम से कम आज हम शरीर को नहीं छोड़ सकते, शरीर की आसक्ति को तो कम कर सकते हैं। देह से मुक्त नहीं हो सकते, देहासक्ति से तो मुक्त हुआ जा सकता है। और यदि इतना भी कर लें
तो हमारे जीवन के लिए वरदान होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या